वो जमीन हमारे लिए किस कदर अहमियत की हामिल है ये सिर्फ हमें पता है। मैंने कहा था ये मसला हल हो जाना चाहिए। किस वजह से वो हमारे हाथों से निकल गई इसका जवाब मुझे कौन देगा? जनाब, कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई। नो एक्सक्यूज प्लीज। किसी को भी उनके इरादों का इल्म नहीं हुआ। आप सबको इस पर नजर रखनी चाहिए थी। कॉल के लिए मना किया था। हिल्मी साहब आपसे जरूरी बात करना चाहते हैं। ठीक है, बात करें। जी जनाब। मिस्टर अदनान, आपकी मसरूफियत के वक्त में मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप क्या चाहते हैं? आप इस अराजी में कितने इंटरेस्टेड थे मैं जानता हूँ। खुशकिस्मती है कि वो मेरे नसीब में थी, पर मैं खुश नहीं। मैं बिल्कुल खुश नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अच्छा, हम मिलकर आपस में कोई समझौता कर लेते हैं। मैं ये जमीन आपको फरोख्त कर देता हूँ, बहुत मुनासिब कीमत में। बहुत मुनासिब है। ये ऑफर आपको कोई दूसरा नहीं दे सकता। आपसे लेन देन का कोई मामला नहीं हो सकता। इनकार मत कीजिए, फिर सोच लीजिए। अगर आपका इरादा खरीदने का ना भी हो तब भी यही कीमत आखिरी होगी। जो भी हो, किसी सूरत में भी ना तो आपके साथ कोई कारोबार करूंगा और ना ही लेन देन। मैं भी बता देता हूं। ये जसारत भी उसे हमने दी है। हमें ही फरोख्त करने की ऑफर दे रहा है। डिमांड क्या कर रहा है? फिलहाल तो जितनी रकम उसने अदा की है उतनी ही डिमांड है उसकी। वो हमारे पीछे क्यों लगा है? इसका मकसद साफ जाहिर है। दरअसल मुझे लगता है कि अगर इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू ना किया गया तो हम बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। अगर मेरी राय पूछे तो मैं यही कहूँगा कि हमें समझौता कर लेना चाहिए। उसको सब कुछ पता है तभी वो प्रेशर कर रहा है। मेरे ख्याल से तो आपको नहीं झुकना चाहिए। मीटिंग खत्म हो चुकी है। सारी रिपोर्ट्स आपके सामने है सर। बहलूल, तुम रुको। ये मसला तुम हल करोगे? मैं करूंगा। सेमेर होल्डिंग कंपनी की हिल्मी ओनेल से ज्यादा हमें जरूरत है। उसके पास मुझे ऑफर करने के बहुत सारे असबाब हैं। फिलहाल मैं उनके सामने नहीं आना चाहता, ठीक है? और तुम इस मसले को हल करोगे। ठीक है, जैसा आप कहते हैं। हमारा सबसे बड़ा हदफ बैटमैन वाली जमीन है। हमारी जमीन उन लोगों के लिए हिल्मी ओनेल की शराकत दारी से ज्यादा पुरकशिश है।